किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है 8 अगस्त 2026, दिन है शनिवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं सोयाबीन के बाजार, जहां लगातार तीसरे दिन भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्लांट के खरीद के भाव लगातार नीचे आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में सोयाबीन के भाव में 300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इसका सीधा असर मंडियों और किसानों की बिक्री पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, अब 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बाजार पूरी तरह टूट चुका है। इतना ही नहीं, 6,900 रुपये प्रति क्विंटल का स्तर भी नहीं टिक पाया। कल जीरो मिट्टी वाला बेहतर गुणवत्ता वाला सोयाबीन अधिकतम 6,850 रुपये प्रति क्विंटल तक ही बिका। अब किसानों की नज़र सोमवार पर रहेगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को अधिकांश प्लांट और मंडियों बंद रहेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सोमवार को प्लांट खरीद किस भाव में शुरू करते हैं और बाजार में तेजी लौटती है या फिर गिरावट दर्ज का सिलसिला जारी रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गेहूं के बाजार की। इस समय खाने वाली सभी प्रीमियम वैरायटी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। आष्टा मंडी में हर्षिता, लोकवन, सुजाता, सरवती, लोटा 451 सहित खाने वाली लगभग सभी प्रमुख वैरायटी के भाव लगातार मजबूत बने हुए हैं। इनमें सबसे अधिक तेजी हर्षिता वैरायटी में देखने को मिल रही है। एक समय था जब हर्षिता गेहूँ 3200 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल सबसे ऊँचा माना जाता था, लेकिन अब बाजार की स्थिति बदल चुकी है। वर्तमान में 3,200 से 3,300 रुपये प्रति क्विंटल का भाव हर्षिता का सबसे न्यूनतम स्तर माना जा रहा है। वहीं मीडियम गुणवत्ता वाला हर्षिता 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और बेहतर गुणवत्ता वाला हर्षिता 4,000 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तक आष्टा मंडी में बिक रहा है। लगातार बढ़ती मांग के कारण बाजार में अच्छी मजबूती बनी हुई है। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में चने के बाजार की बात करें तो इस समय जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। रशियन चना और लाल चना दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। रशियन चने की बात करें तो सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला 7,000 रुपये प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार करके बिक रहा है। वही मीडियम गुणवत्ता वाला रशियन 6,500 से 7,000 रुपये, जबकि हल्की गुणवत्ता वाला चना 6,000 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। वही लाल चने की बात करें तो 202 और 204 वैरायटी में भी काफ़ी मजबूती देखने को मिल रहा। बेहतर गुणवत्ता वाला चना 6,500 से 7,000 रुपया, मीडियम गुणवत्ता वाला 6,200 से 6,500 रुपया, बल्कि हल्की गुणवत्ता वाला 5,800 से 6,200 रुपये प्रति क्विंटल आष्टा मंडी में बिक रहा है। इसके साथ ही कांटे चने वाले में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यानी इस समय अलग अलग वैरायटी के चने में खरीदारों की मांग बनी हुई और अच्छे माल को बेहतर भाव में मिल रहा है। किसान भाइयों, अगर आप आष्टा मंडी की पूरी नीलामी, अलग अलग फसलों के भाव, उनकी क्वालिटी और वैरायटी की जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नागर और संदीप नागर आष्टा मंडी फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। यहाँ प्रतिदिन अलग अलग फसलों की नीलामी के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कम बारिश, फसल की खराब की स्थिति और गिरते बाजार के बीच एक किसान ने अपनी 6 एकड़ में खड़ी सोयाबीन की फसल खुद ही नष्ट कर दी। किसान का कहना है कि फसल के हालात और बाजार की स्थिति को देखते हुए उत्पादन लागत निकलने की भी उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए भारी नुकसान से बचने के लिए यह कठिन फैसला लेना पड़ा। प्रदेश में पहले से ही कई जिलों में कम बारिश, इल्ली का प्रकोप और सोयाबीन की कमजोर फसल से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ती रही है, जबकि उत्पादन और दाम दोनों उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार से उचित राहत और किसानों को आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग तेज हो रही है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ज्योतिषाचार्य का दावा है कि 10 अगस्त से गुरु उदय होने के साथ प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। दावे के अनुसार 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश के कई जिलों में अच्छी और व्यापक बारिश होने का योग बन रहे हैं। इससे लगातार कम बारिश से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है और सोयाबीन, धान, मक्का समेत खरीफ फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ ज्योतिषीय अनुमान है। किसानों को खेती से जुड़े निर्णय लेते समय भारत मौसम विज्ञान विभाग के आधिकारिक मौसम पूर्वानुमान पर भी नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके मोबाइल पर बिजली बिल बकाया, केवाईसी अपडेट या बिजली कनेक्शन काटने का कोई मैसेज आए तो बिना जांचे किसी भी लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में साइबर ठगों ने बिजली बिल बकाया होने का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को अपना शिकार बनाया। इस ठगी में एक आर्मी अधिकारी और एक युवती के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। जैसे उन्होंने मैसेज में दिए हुए लिंक पर क्लिक किया, उनके बैंक खाते में से रुपये कट गए। साइबर पुलिस के अनुसार ठग पहले बिजली बिल जमा न होने या बिजली कनेक्शन काटने का
डर दिखाते हैं। इसके बाद लिंक भेजकर मोबाइल में फर्जी ऐप डाउनलोड करवाते हैं या बैंक संबंधी जानकारी हासिल कर लेते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में खातों से रकम निकाल ली जाती है। किसान भाइयों को जरूरी सलाह है, बिजली बिल से जुड़ा कोई भी एसएमएस या व्हाट्सएप लिंक बिना जांचे ना खोलें। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, यूपीआई, पीआईएन नंबर या बैंक की जानकारी बिल्कुल ना दें। बिजली बिल का भुगतान केवल बिजली विभाग के अधिकारी वेबसाइट या अधिकारी ऐप से ही करें। अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 यानी 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें या cybercrime.government.in पर रिपोर्ट दर्ज करें। मध्य प्रदेश में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। दतिया में महज 4 घंटे में 1.57 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया और प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। वहीं रायसेन और सीधी जिले में लगातार बारिश से कई सड़कें पानी में डूब गई, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। दूसरी ओर प्रदेश के 48 जिलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश होने का कारण सूखे जैसा हालत बने हुए हैं। कम बारिश का सबसे ज्यादा असर सोयाबीन, धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों पर पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में धान के खेतों में दरारें पड़ गई, जबकि सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में लगातार कम बारिश के कारण 48 जिलों में सूखे जैसे हालत बन गए। बारिश की कमी से खरीफ फसलों पर संकट गहराता नजर आ रहा है। कई जिलों में खेत सूखने लगे हैं और किसानों को चिंता लगातार बढ़ती रही है। जबलपुर संभाग में धान के खेतों में दरारें पड़ने लगी है, जिससे फसल को सूखने का खतरा बढ़ गया। वहीं उज्जैन संभाग में सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप बढ़ रहा है। कृषि विभाग किसानों को नियमित निगरानी रखने और समय पर कीटनाशक का छिड़काव करने का सलाह दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। यदि समय पर बारिश होती है तो फसलों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक बारिश नहीं होने पर उत्पादन प्रभावित होने की शंका भी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के इटारसी में मूंग खरीदी और तुलवाई में लगातार हो रही देरी से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों का आरोप है कि वे पिछले 5 से 6 दिनों से अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुलाई नहीं हो रही। परेशान किसानों ने विरोध स्वरूप सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था, कर्मचारियों की कमी और तुलाई की धीमी प्रक्रिया के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों को ट्रैक्टर ट्रालियों कई दिनों से केंद्रों पर खड़ी है, जिससे समय और आर्थिक नुकसान दोनों हो रहा है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर जल्दी तुलाई कराना और व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार किसान बनकर खाद की दुकान पर पहुंचे, जहां दुकानदार उन्हें डीएपी खाद नहीं होने की बात कही। इसके बाद प्रशासन ने छापा मारकर उसी दुकान से करीब 59 टन खाद बरामद कर जब्त कर लिया। जांच में सामने आया है कि कई किसान 3 दिनों से टोकन लेकर खाद के लिए भटक रहे थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं दी जा रही थी। वहीं दुकान के गोदाम में बड़ी मात्रा में खाद का स्टॉक मिला। प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है और लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी खाद की कालाबाजारी, अधिक दाम वसूली या कृत्रिम कमी की जानकारी मिले तो तुरंत शिकायत करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पवित्र सप्त सागरों को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। जांच में पाया गया है कि 7 में से 6 सागरों का पानी स्रोत योग्य नहीं है। पानी की गुणवत्ता तय मानकों से नीचे पाई गई और इनसे सीवेज मिलने का भी संकेत मिले। मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि 30 दिनों के भीतर पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और सीवेज का प्रभाव पूरी तरह रोका जाए। इन सप्त सागरों का धार्मिक महत्व अत्यंत बड़ा है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में जल प्रदूषण को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए सफर अब पहले से महंगा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा बस किराए में संशोधन के बाद जबलपुर सिटी बसों का नया किराया लागू कर दिया गया। अब 5 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये देना होगा। यहाँ नई दरें बढ़ती परिचालन लागत और ईंधन खर्च को देखते हुए दी गई है। नया किराया कुछ इस प्रकार से है। 0 से 5 किलोमीटर 10 रुपये लगेंगे, 5 से 9 किलोमीटर 15 रुपये, 9 से 13 किलोमीटर 18 रुपये, 13 से 17 किलोमीटर 22 रुपये, 17 से 21 किलोमीटर 26 रुपये और 21 से 25 किलोमीटर 30 रुपये। 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के हिसाब से किराया अलग से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि संशोधित किराया बस सेवाओं के संचालन को बेहतर बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। नई दरों का असर रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी ने एक बार फिर परीक्षा कैलेंडर में संशोधन किया। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आरएईओ भर्ती परीक्षा की तारीख तीसरी बार बदल दी गई। पहले यह परीक्षा 5 अगस्त को प्रस्तावित थी, जिसे अब 17 सितंबर 2026 से आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से 2784 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। फिलहाल 10,000 शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती की परीक्षा तिथियों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब पात्र हितग्राही को डिजिटल टोकन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी को डिजिटल वॉलेट में राशन का टोकन भेजा जाएगा। राशन लेने के लिए उन्हें पीएनबी डिजिटल रुपी ऐप से उचित मूल्य दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न दिए जाएंगे। इसके लिए आधार सत्यापन, मोबाइल नंबर और ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से राशन वितरण अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित होगा। साथ ही फर्जी लाभार्थियों और सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यदि पायलट सफल रहता है तो इसे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से पहुंचे करीब 500 किलो पनीर को जब्त कर लिया। अधिकारियों को पनीर की गुणवत्ता पर संदेह होने के बाद मौके पर जांच की गई और सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार लैब रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि पनीर मानक के अनुरूप है या मिलावटी है। यदि जाँच में पनीर असुरक्षित या मिलावटी पाया जाता है तो संबंधित व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन और बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य विभाग लगातार दूध, पनीर और मावा और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच कर रहा है ताकि उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। उज्जैन में शिप्रा आरती के संचालन को लेकर प्रशासन और पंडा समिति के बीच विवाद गहरा गया। प्रशासन द्वारा आरती की जिम्मेदारी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को सौंपने को तैयारी के बाद पंडा पुरोहित ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पंडा समिति का कहना है कि वर्षों से शिप्रा आरती का संचालन परंपरा के अनुसार पुरोहित समाज करता आया है। ऐसे में इस व्यवस्था को बदलना धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। समिति ने साफ कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपनी परंपरागत जिम्मेदारी जारी रखेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि आरती व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से यहां कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद पटवारी संघ ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वर्ष 2026 में नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे पात्र पटवारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। इसके अलावा लंबित भुगतान के मामला का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया है। वहीं किसी भी पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले विभागीय जाँच कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि बिना जाँच के कार्रवाई न हो सके। सरकार के इन आश्वासनों के बाद पटवारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है और राजस्व संबंधित कार्य फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस बार एक अनोखी परंपरा देखने को मिलेगी। यहाँ एक मंदिर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की जगह 11 अगस्त को मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व की तिथि पंचांग के अनुसार मनाते हैं, इसलिए इस वर्ष आयोजन 11 अगस्त को किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास ने ही वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी का शुभ मुहूर्त निकाला था। इसी परंपरा का पालन करते हुए मंदिर में हर वर्ष तिथि के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मंदिर में इस अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा और विशेष पूजा अर्चना के साथ देश की समृद्धि व खुशहाली की कामना की जाएगी। मध्य प्रदेश में आवास प्लस योजना को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। ग्रामीण ने योजना में गड़बड़ी और अनियमितता का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने की बात सामने आई। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जाँच कराई जाए तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि पूरी पात्रता सूची को दोबारा जाँच की जाए और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासन ने मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंदौर गैस पाइपलाइन हादसे से जुड़े मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एसडीएम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में झूठे शपथ पत्र को लेकर माफी मांगी। एसडीएम ने अदालत को बताया कि हादसों को पीड़ित के लिए गए मुआवजे के संबंधित जानकारी शपथ पत्र में गलत दर्ज हो गई। उन्होंने इसे जानबूझकर नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक त्रुटि बताया और अदालत से क्षमा याचना की। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से सही और तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान संशोधित रिपोर्ट पेश की जाएगी।
किशन भाइयों, अब एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज 8 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। आइए जानते हैं 8 अगस्त के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान यानी वर्तमान का अगस्त क्रांति मैदान में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। 8 अगस्त 1940 ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। 8 अगस्त 1967 दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने मिलकर एशियन संगठन की स्थापना की। 8 अगस्त 1988 म्यांमार में लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रसिद्ध 8,888 लोकतंत्र आंदोलन शुरू हुआ था।